जय श्री राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के नए ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों, इस देवभूमि पैदल यात्रा का आज मेरा है छठा दिन। चलते चलते माँ कसार देवी के मंदिर से दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हमारे इष्ट देव कुलदेव गैराड़ गुलजू के मंदिर में। दोस्तों मैं कल शाम पहुँच चुका था यहाँ पे और अभी समय दोपहर का समथिंग हो चुका है। तो अब जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। आप अपना प्यार दोस्तों बनाए रखें और इस देवभूमि पैदल यात्रा को जरा सा सरल बनाएं अपने प्यार के साथ दोस्तों। तो प्यारे साथियों, मंदिर परिसर में पहुंचते ही आपको मिलेगा प्रवेश द्वार श्री कल्बिष्ट डाना गुरु देवता करके। तो दोस्तों, इस गुलजू के मंदिर में, गैराड़ गुलजू के मंदिर में गुलजू के धड़ की पूजा की जाती है दोस्तों। और अगर आप मंदिर के अंदर देखेंगे गौर से तो वहाँ पे आपको 3 शिलाएँ दिखेंगी दोस्तों। बीच वाली शिला है जो गुलजू का धड़ है कहा गया है। उसके अगल बगल 2 शिलाएँ और मिलेंगी दोस्तों आपको, जो कि उनकी भैंसें थी। कहा जाता है ये गुलजू का धुआं बनती थी। हाँ। और ये अगल बगल ये नागुली भागुली भैंसे हैं। अच्छा, भैंसें हैं। नाम क्या बताया आपने? नागुली, हाँ, वो भागुली। नागुली और भागुली। हाँ, कनुआ बिला अच्छा और खनुआ नक, अच्छा झपुआ कुत्ता, अच्छा लखन बिल्ली। अच्छा। और ये परिक्रमा करके जाओगे, हाँ। ये है तुम्हारा ये कनुआ बिला। अच्छा यहाँ पर अच्छा ये कनुआ बिला है। ये अगल में इसमें नागुली है, वो भागुली है। अच्छा वो भागुली का बच्चा है। अच्छा। और ये भगड़िया मखान जी हुए जिन्होंने गुल्ली के साथ 7 दिन 7 रात युद्ध किया था माला में। अच्छा हाँ, और लास्ट में हार गए थे, इनके चरणों में हार गए। अच्छा। इनके साथ बेदारी घाट का मसान, हाँ। कोशी का मसान और अलमड़ी के रामदास का मसान, हाँ। सब इनके अंडर में ठहरे। अच्छा। हाँ, और जितने भी है बाहर छिलाए सब गुल्ली के नागुली भागुली। भैंसा का रूप हुआ वो। ये भैंसे चराते थे ना ग्वाले ठहरे। अच्छा। और इनके जो ठहरे 100 मंजिल कुलाड़ी और बाँसुरी अच्छा। और बिनाई हाँ। और सफ़ेद पहनाव अच्छा। और माथे में त्रिशूल हाँ। और पाँव में कमल का चिन्ह, अच्छा इनका स्वरूप है। अच्छा ये विष्णु अवतारी है। अच्छा बिंद्रा बन के बाद यही इनका अवतार है। अच्छा। ये जो ठहरे विष्णु का अवतार है। हाँ। तब इनको दही दूध और मक्खन और खीर का भोग लगता है, बाबेसी लगाते हैं। अच्छा ये इनका भोग है। अच्छा। और इनको ठहरा मुर्गा चढ़ता है और खिचड़ी चढ़ती है। मसान जी को। हाँ। और बीड़ी चढ़ती है और गुल्ली को तंबाकू चढ़ता है अच्छा। और नारियल चढ़ता है, पान चढ़ता है, सुपारी हो गई, लौंग हो गया। यहाँ पे गुलजू की धड़ की पूजा होने वाली है। यहाँ धड़ अच्छा और सर हुआ इनका कब्रखान। अच्छा। 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर आगे हाँ। कब्रखान चलता है, वो हुआ धड़। हाँ हाँ। ये धड़ वो सर, अच्छा। जो धड़ पूजा करेगा सर की भी पूजा करेगा। कल शाम पहुँचने के बाद मैं शाम लगभग 3 साढ़े 3 बजे समथिंग पहुँचा यहाँ पे कसार देवी के बाद। और मुझे मिले दाजू। ऐसे दाजू दाजू करके बोल रहा हूँ, लेकिन चाचा ताऊ के रिश्ते में आते होंगे, पर दाजू दाजू करके चल रहा है मेरा। और इनके साथ अभी एक और थे, वो आज नहीं आए शायद। आप दोनों वैसे प्रधान है ना? दोनों हाँ, दोनों प्रधान है। और यहाँ पे इनकी कैंटीन भी है। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर आप आएँ तो आपको मंदिर के जस्ट बगल में कैंटीन करके दिखेगा, वहाँ आप आ सकते हैं। और इन्हीं के संरक्षण में हम चल रहे हैं। इन्होंने कल बहुत सारी हेल्प की, सब कुछ इन्हीं के वहाँ चल रहा है। उसके बाद रहने को तो मिल गया था। तो मंदिर के बारे में भी कुछ ऐसे तथ्य दोस्तों जो अनसीन है अभी तक और जो एकदम रियल है, वो हम इनसे ही पूछेंगे। तो मेरा नाम हंसादत्त भट्ट हुआ। हाँ। मेरा गांव नीचे है। नीचे मतलब हमारा गांव बमंती लाली गांव है। गांव ग्राम प्रधान हूँ, मतलब ग्राम प्रधानपति हूँ। हाँ मेरी बीवी है प्रधान। हाँ हाँ हाँ, तो मेन चीज़ यह है, जैसे हमारा ये मंदिर है, मंदिर में क्या है, जैसे कि कई लोगों को ये चीज़ का पता ही नहीं है। हाँ मंदिर है क्या चीज़। हाँ हाँ मंदिर मेन चीज़ ये होता है, मंदिर तो मतलब आदमी को ये मान के चलना चाहिए, जिसमें वो घर से निकलता है हाँ। उसके मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, ना कि कहीं टूरिस्ट रूम में जा रहा हूँ। सही बात है। मेन चीज़ हमारे ये जो इष्ट गोलू देवता है, इनको इन चीज़ों से कोई लगाव ही नहीं है। कोई बन के आए
या ना आए, ना उसमें कुछ करे या ना करे, हाँ। तो उससे कोई लगाव ही नहीं है। उन्होंने तो जंगल देखा है ना, सही बात। जंगल देखे हैं और अपने भैंस देखे हैं। हम्म। वो बिल्डिंग है, बारात घर है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। कोई भी आदमी आता है, यातायात यहाँ पर रह सकता है रात को जंगल में। सही बात, ये सारा कुछ बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सारा देख कुछ सकते जो हैं भी यहाँ बना है, इतनी व्यवस्था, मतलब एक बहुत टफ कार्य है। हाँ। किसी के भी नेतृत्व में आदमी तो यहाँ आता है, 2-4 पैसा चढ़ा जाता है और वो सोचता है कि हमने बहुत बड़ा महानता काम कर दिया। पे। सही बात है। वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ। बहुत बड़ी चीज ये है कि किसी गिरे हुए चीज को उठाना, सही कोई बात। उठा सके और उसे बना दे। हम्म। मंदिर में तो लोग आते हैं, लोगों को ये पता है कि ये गोलू देवता है, मतलब ये चितई गोलू देवता से हटके है। मतलब अच्छा। चितई गोलू देवता जो हुए वो अलग है। हाँ। उनका निवास स्थान, उनका तो जिस समय रथ चला, हाँ। जहाँ जहाँ उनका बैठने का स्थान बना, वही मंदिर तट में चले गए। अच्छा। जहाँ जहाँ पर, मतलब जैसे चितई गोलू जी यहाँ पर कोई उनको लाया नहीं, हाँ। या वो स्वयं यहाँ पर आए नहीं, हाँ। हाँ। तो इनकी यात्रा चली भगवान की। अच्छा। जहाँ चितई जहाँ गोलू देवता जो है हाँ, जब भी मतलब उनकी यात्रा जहाँ चली, वहाँ मंदिर बनते रहे वो। बनते रहे। हाँ। मतलब ऐसी गैरार गुलजी हुए। हाँ। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इनका जो भी, मतलब जो भी इनका जन्म वो बताया गया है, इसी क्षेत्र में, इसी नीचे ग्रामीण स्थलों में बताया गया है। हाँ। नहीं समझे? हम्म। लेकिन मेन चीज ये है कि ये साक्षात देव हुए। हम्म। मतलब देवताओं को भी धरती में आने के लिए, इंसान के बीच में इंसान को समझाने के लिए खुद जन्म लेना पड़ता है। तब भी मान्यता में से ये मान के चलो 300 साल या 150 साल, 200 साल, जब भी इनका मतलब आवागमन हुआ इस धरती में, हाँ। तो हमें क्या है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था इनके बारे में। लेकिन जब मैं यहाँ आया, जब मैंने इनका चमत्कार देखा, कुछ अन्य चीज़ें देखी, इस इलाके में इतनी ज़्यादा आबादी, मतलब चीज़ें बनती हुई देखी, गेटों की गिनती की तो मैं मतलब थक गया, गेट गिनते गिनते। हाँ, सही बात गेट है। बन गए इधर, बहुत और ज़्यादा ऐसी गेट ऐसी बन गए। लोगों को। मेन चीज़ फिर हमारा जो है गोलजू का जो है, अब इन्हीं को देख लीजिए। गोलजू का आज से सतयुग की बात बता रहा हूँ। उस समय सतयुग का टाइम था। सतयुग के टाइम में ये मतलब इतने बड़े अच्छे घर से थे, मतलब एक ये मान के चलो स्वयं ही राजा हुए भगवान। हाँ। अब ये मान के चलो ये परमात्मा ही थे। हाँ। ये यहाँ क्या लेके आए थे? 100 भैंसे लेके आए थे। हाँ। जिनके पास, उनके पास 100 भैंसे हैं। 100 भैंसों की पूरी शिलाएं यहाँ पड़ी है। कोई अच्छा। ऊपर है, कोई हाँ। नीचे है, कोई उधर है, कोई उस साइड हाँ, है। इस जितनी भी एरिया में मतलब गाइस। इस मंदिर के नीचे से लेके ऊपर तक, ये रोड के ऊपर नीचे किनारे में जितनी भी शिलाएं दिख रही हैं, सब भैंस के रूप में चल रही हैं। हाँ। नहीं समझे? हाँ। 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 अब जब गोलजू के ऊपर ऐसा ही हुआ, आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ें ऐसी है कि जैसे हमारे ही गांव से रिलीज हैं ये चीज़ें, हमारे दूसरे गांव से रिलीज है, जो मतलब गोलजू की हत्या हुई उस समय, मतलब उनके परिवार से कोई ना कोई आज भी मौजूद होगा। मतलब हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मेन चीज़ ये है, जब वो यहाँ गोलजू यहाँ ग्वाला में रहा करते थे। हाँ। यहीं एक नीचे चिराला गाँव है, अच्छा। वहाँ की एक महिला थी। तो महिला यहाँ जंगल में आई, ऐसी घास आस काटने, ये जंगल था। हाँ। यहाँ से लकड़ी हकड़ी लेने सभी महिलाएं आई। हाँ। तो अब वो महिलाएं ऐसी होगी कि कुछ ज़्यादा धर्मात्मा वाली, मतलब उसके अंदर भगवान की भक्ति में भाव कुछ ज़्यादा ठहरे। अच्छा। उस समय में। हाँ। तो अचानक ऐसा ही हुआ, वो यहाँ ग्वाला होंगे तो गाय भैंसे चरा रहे होंगे, वो दिख गई। ये परिचय हुआ, उन्होंने कहा भैया मैं तो ऐसा हूँ, अच्छा। ये हूँ, हाँ। तेरा तो ऐसा हो रहा है, तेरा ऐसा होने वाला है, तुझे ऐसा होगा। उसने कहा आपको कैसे पता? उसने कहा ऐसी मुझे दिख रहा है। गुलजी ने उन औरत को कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे दिख रहा है। हाँ। मैं ये जानता हूँ। हाँ। ठीक है। अच्छा। वो अब थोड़ी देर की बातचीत हुई, उसके साथी लोग भी चले गए, वो भी चले गई। ठीक है। अब वो घर गई। घर जाने के बाद जब उसने रास्ते भर में सोचा कि भैया ये तो अनजान आदमी है, मैंने इसको कभी देखा ही नहीं, इसने मेरी हकीकत बता दी। तो उसके दिमाग में ये आया कि यार वो कुछ फिजिकली अच्छे लगे, मतलब फिर उनसे बात करने की चाहत हुई। तो वो उनके भैंसे देखते देखते वो उसी साइड में फिर उनसे मिलने चले गए। तो होते होते मतलब ऐसी बातें चीज़ें चलती रही। उसमें भगवान का प्रतिरूप दिखने लगा गोलजू में। अच्छा। तो वो भगवान को मानने लग गई। हाँ। जब भी है, मतलब जैसे वो यहाँ रहते थे तो उनके लिए कभी घर से कुछ बना के ले आए। हाँ। या फिर उनसे कोई चुपचाप याद आई तो उनसे मिलने आ गए। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ तो उसके पति को शक हो गया, यार भाई कुछ मामला गड़बड़ा गया। अच्छा। और इसने ऐसा कर दिया। अच्छा। तो तुरंत उसने कुछ एक आध आदमी से कह के मारने का आदेश दे दिया, गोलजी भगवान को। हाँ। हाँ। मारने का आदेश दिया। तो वो यहाँ आया, उसने शर्ट, वो वहाँ पे ऐसे सोए थे
अपना पाँव में वैसे पाँव रख के हाँ, इसी जंगल में। इसी जंगल में वही हाँ, जगह पे, अच्छा। जगह के अंदर आप अभी अभी शिला देख के आए हो। हाँ, इस जगह पे दोस्तों जो गुलजू का मंदिर है उस शिला पे। हाँ, जो गुलजुगा है हाँ। उनका सर जो यहाँ से कटा, तो यहाँ से जब कटा तो सीधे जाके कपड़खान गिरा। हाँ, कपड़खान में भी अभी मंदिर है गुलजू का। अच्छा। जहाँ इनका सर है वहाँ पर कपड़खान में मंदिर है, लेकिन वो मंदिर अभी छोटा सा मंदिर है रोड के किनारे। हाँ, जब हम वहाँ से एंट्री करते हैं कपड़खान से, हाँ। फर्स्ट जैसे ये सो इनका सर कट के वहाँ गिर गया। अच्छा, फिर जब उन्होंने जैसे वो औरत के जो पति थे उन्होंने भेजा मारने के लिए, उसके बाद इनको मार दिया यहाँ पे। इनको मारा तो हाँ। इनका सर कलम करा तो सर गिर गया कपड़खान, हाँ, और शरीर रह गया यहाँ पर। हाँ। और तुरंत मतलब कहने की बात यह है कि तुरंत ये जितनी भी चीजें हैं शिला में बदल गई। अच्छा। जो भैंसें थी हाँ, वो सब शिला हो गई। हाँ, जो शरीर था वो भी शिला हो गया। अच्छा। और वैसे ही वहाँ है हम्म, कपड़खान में। नहीं समझे चीज क्या था, ये तो हकीकत है। जो ये शिला वाली बातें हैं और ये होना है, ये सब हकीकत है। हाँ। लेकिन मेन चीज ये है कि जो गुलजू वो मांस सांगो पूछ के यहाँ फेंकने का जो रीति रिवाज चला, हाँ। उससे उन्होंने ये प्रत्येक करने लगा। गुलजू ने ये आशक दिया कि मैं हाँ, मैं भगवान के हूँ। रूप में मैं हूँ। हाँ, वो उनको मतलब डराने की कोशिश नहीं, उनको जगाने की कोशिश करते थे। हाँ। लेकिन वो ऐसे यहाँ का एक प्रतिरूप ये मिला कि हमारे यहाँ जंगल में एक बहुत साल पहले पुराने की बात है, एक महिला का बच्चा हुआ जंगल में। अच्छा। तो वो अकेली थी वहाँ पर, हाँ, तो उसका बच्चा हो गया। हाँ। और उसके बाद घास भी थी, घास का जो घटला होता है हाँ, हाँ। वो भी उसने लाना था और बच्चा भी लाना था। तो उसने दोनों चीज में क्या किया, अगर वो घास लेके नहीं आती तो उसकी सास उसको घर में आके बहुत मतलब ताने मारते हैं। हाँ। जो भी, मतलब उसको बहुत दुख वो होता। तो वहाँ क्या हुआ, गुलजू उसके पति के रूप में आ गए और उसका जो मतलब बच्चा है उसको अपने हाथ में पकड़ के लाए और घास को वो लाई, अच्छा। घर पहुँचा गए। हाँ, हाँ। तो कुछ टाइम के बाद जब उसका पति आया तो उसने कहा बच्चा कब हुआ, क्या हुआ, पूछने लगा। हाँ। तो उसकी वो महिला ने ये कहा कि बच्चे को तो तुम ही लाए वहाँ से। हाँ, हाँ, सबने कहा, उसकी माँ ने भी देखा, हाँ। तू ही लाया, तू ऐसा कह रहा है, ये है वह है करके। तो ये भी उन्हीं का रूप था गुलजू का। अच्छा। तो इतनी शक्तियाँ हैं अभी भी। मैं यहाँ रोज रात को रहता हूँ, मतलब अभी भी यहाँ अलंकार शक्तियाँ हैं। दिल से मानता है तो ये मान के चलो, अभी भी यहाँ के परमात्मा जो गोलू देवता है वो रात को मतलब अपना कीर्तन चलता रहता है उनका। अच्छा। वो रात को चलते भी हैं, हाँ, दिखते भी हैं। हाँ। लेकिन उन्हीं को दिखते हैं जो उनके अलंकार भक्त हैं। अलंकार भक्त मतलब सेवा ज़्यादा और लालच कम, ये मीन है। क्योंकि संसार में भक्त उसी को कहा जा सकता है जो लालच के पिटारे से बाहर है। que और बुनने पे देर बाजे यहाँ शोर वह तिरिस एक कर्म चुती है हाय यो गर्मी है रही है कि अरे इस मंदिर में एक मज़ेदार बात दोस्तों, देख के साफ साफ लिखा है बंदरों से सावधान, क्योंकि बंदरों का आतंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। तो प्यारे साथियों, गुलजू के मंदिर में आने के लिए आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रहा ये टिन सेट बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सारे गेट बने हुए हैं जो कि भक्तों ने अपनी श्रद्धा अनुसार बनाए हुए हैं। और एक रास्ता मिलेगा ये वाला उधर से। दोनों सेम ही है, बट मुख्य वो रहता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आते हैं। और इन घंटियों की इतनी ज़्यादा संख्या होने का रीज़न दोस्तों, गुलजू हमारे न्याय के देवता, तो इच्छा पूर्ति के बाद भक्तों ने अपनी श्रद्धा में चढ़ाई की दोस्तों। अनेक प्रकार की घंटियाँ आपको दिखेंगी यहाँ पे।